वंदे मातरम। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब उसके एक दिन पहले 14 अगस्त का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत ही मुश्किल और कठिनाई भरा दिन था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन एवं सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया था कि भारत को आज़ादी देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत को 3 जून 1948 को आज़ादी मिले, लेकिन जिन्ना की जिद थी कि उसे अलग राष्ट्र चाहिए, जिसके जिद के कारण पूरे देश में हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के कारण अंग्रेज इस बात से सहमत हो गए कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी दे दी जाए। 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया कि माउंटबेटन इस दिन को शुभ मानता था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जापानी सेना ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर किया था। 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्र के लिए शुभ था, इसीलिए 15 अगस्त का दिन पूरे मित्र राष्ट्र के लिए शुभ माना जाता था। हिंदू ज्योतिषी के अनुसार 15 अगस्त का दिन अच्छा नहीं था, इसलिए 14 अगस्त के रात में ही शुभ मुहूर्त चुना गया। पूरी रात बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी। 14 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में सबसे मुश्किल दिनों के तौर पर दर्ज है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारा कभी न खत्म होने वाला दर्द दे गया। हमने एक झटके में 3,46,737 किलोमीटर स्क्वायर और 8 करोड़ 15 लाख अपनों को खो दिया। सिर्फ एक फैसले के कारण लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, लाखों लोग सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रही। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए। बंटवारे के वक्त दंगों में लाखों लोग मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, आज वही लोग एक दूसरे को मारने में लगे थे। इस दंगे में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, उन्हें वहां से मारकर भगा दिया गया। इंसानियत शर्मसार हो रही थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा बिल्कुल अफरा तफरी में हुआ था। भारत का अंतिम जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा को अंजाम दिया। उसे किसी भी तरह ब्रिटिश सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दबाजी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने के लिए सिरिल जॉन रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। रेडक्लिफ को यहाँ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये बंटवारा से कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक विचार मन में लाए 2 देशों के बीच लकीर खींच दी, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी न खत्म होने वाली दीवार खड़ी कर दी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींची गई, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए और ये बंटवारा इन दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाली नफरत की बीज बो दी। 14 अगस्त रात्रि 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भाषण को समाप्त कर लिया। भारतीय जनता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे आजादी के स्वागत में पूरे जोश के साथ तेज बारिश में सड़क पर जमे रहे और 190 साल बाद मिली आजादी को देखकर वो काफी खुशी महसूस कर रहे थे। देश के तिरंगे को रात 12 बजे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राज ध्वज को उतार कर लहराया गया। भारतवासियों के लिए बहुत खुशी और गर्व का दिन था और इस तरह हमें 190 सालों के बाद आजादी मिली। ये थी आजादी से पहले की कुछ बातें। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि आजादी से एक दिन पहले क्या हुआ था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही ऐतिहासिक, विज्ञान, रहस्य, रोमांच की वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।